जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। अक्षय तृतीया के दिन द्वार पूजन कैसे की जाती है, द्वार पूजन करने का क्या लाभ हमें मिलता है और अक्षय तृतीया के दिन द्वार पूजन करना इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, हर कोई चाहता है कि हमारे घर में सुख समृद्धि बना रहे, हम जो भी कमाएं, जितना भी कमाएं उसमें बरकत हो, हमारे घर में लक्ष्मी हमेशा वास करे। और अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है, अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं तो उनका हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन नारायण लक्ष्मी दोनों एक साथ निकलते हैं भ्रमण के लिए। और जो भी दरवाज़ा उनको सुंदर लगता है, जहां वो देखती हैं कि लिपा पोता है, दीपक जल रहे हैं, रंगोली बनी हुई है, फूलों से सजी है, उस घर में वो नारायण के साथ प्रवेश करती हैं। और जैसे एक पत्नी लंबे समय तक अपने पति के साथ कहीं भी रह लेती है, चाहे वो उसका मायके का घर हो या ससुराल का घर हो, लेकिन अकेले वो ज़्यादा दिन अपने मायके में भी नहीं रुकती है। 1 महीने से ज़्यादा वो अकेले कहीं नहीं रुकती है। इसलिए जब लक्ष्मी नारायण के साथ आपके घर में प्रवेश करती हैं तो वो आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आती हैं और लंबे समय के लिए आती हैं। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जो भी सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में मुख्य द्वार की पूजन करते हैं, दीपक जलाते हैं, उनके घर में सदैव लक्ष्मी वास करती हैं। या आप शाम में भी द्वार की पूजन कर सकते हैं, दीपक जला सकते हैं। आपके घर में लक्ष्मी हमेशा वास करेंगी और आपके घर के पितृ भी प्रसन्न होंगे। तो चलिए, मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि द्वार की पूजन कैसे की जाती है और इसमें हमें किन किन सामग्री की जरूरत पड़ती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो द्वार की पूजन होती है वो या तो ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है या शाम में की जाती है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप संभव हो, अगर आप कर पाएँ तो आप 6 बजे से पहले ही इस पूजन को कर ले, तभी इसका आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। या आप शाम में भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सुबह जल्दी उठें और उसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार की साफ़ सफाई करें। साफ़ सफाई करने के बाद अगर वो जगह लिपने लायक है, आप लिप सकते हैं उस जगह को, तो आप गाय के गोबर से या आप लाल मिट्टी से उस जगह को लीप लें। अगर आप उस जगह को, उस स्थान को लीप नहीं सकते हैं तो आप थोड़ी सी पानी में हल्दी मिलाकर और उस जगह पर छिड़क दें ताकि वो स्थान शुद्ध हो जाए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हमें अपने घर के मुख्य द्वार जहाँ से हम एंट्री करते हैं वहीं पर इस पूजन को हमें करनी है। और जैसे कि हम दीपावली में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम अपने घर के बाहर रंगोली बनाते हैं, फूलों से सजाते हैं और हम अपने घर में तरह तरह के पकवान बनाते हैं ताकि लक्ष्मी माता हमसे प्रसन्न हो और हमारे घर में वास करे। उसी तरह आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बना लें। अगर आपको रंगोली बनानी नहीं आती है तो आप इस तरह से दोनों तरफ स्वास्तिक भी बना सकते हैं। आप स्वास्तिक हल्दी से भी बना सकते हैं या आप आटे से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आपको स्वास्तिक बनाना है। और बैसाख का जो महीना होता है, बैसाख का महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। और बैसाख के महीने में अगर हम द्वार की पूजन करते हैं तो इसका हमें विशेष लाभ होता है, लक्ष्मी माता इससे हमसे अधिक प्रसन्न होती है। तो देखिए, इस तरीके से हम स्वास्तिक बना लिए हैं। और स्वास्तिक में हल्दी और कुमकुम, ये दोनों चीज़ आपको शामिल करना है। देखिए, हल्दी जो है वो शुभता का प्रतीक है, हमारे घर में सुख समृद्धि लाती है। और जब भी हमारे घर में कोई शुभ काम होता है उसमें हम हल्दी ज़रूर शामिल करते हैं, इसलिए इस पूजन में आप हल्दी ज़रूर से शामिल करें। अब यहाँ पर हम एक दीपक जलाएंगे। दोनों तरफ आप एक दीपक जलाकर रखें और दीपक का जो मुख है वो आप अपने घर की ओर रखेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो दीपक का मुख है वो आप अपने घर की ओर रखेंगे, मतलब घर के बाहर की तरफ नहीं रखनी और रखनी है। और कुछ लोग इस पूजन में कलश भी रखते हैं और बगैर कलश के भी इस पूजन को आप कर सकते हैं। अगर आप कलश रखना चाहते हैं तो पहले कलश रखें, उसके ऊपर इस तरह से आपको दीपक रखनी है। फ्रेंड्स, जिस घर में सुबह उठकर द्वार की पूजन की जाती है नियमित रूप से, उस घर में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। लक्ष्मी हमेशा उस घर में अपना आशीर्वाद बनाए रहती हैं। लेकिन अगर संभव नहीं है कि हम नियमित रूप से मुख्य द्वार की पूजन करें तो अक्षय तृतीया के दिन हमें इस
पूजन को ज़रूर से करना चाहिए, ताकि हमारे घर में भी सुख समृद्धि बना रहे। हम जो भी कमाएं उसी में हमारे घर में वृद्धि हो और हमारे घर में भी लक्ष्मी वास करे। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग नियमित रूप से अगर मुख्य द्वार की पूजन करते हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है वो मैं आप लोगों को जब बताऊंगी ना, तो हो सकता है कि आपके जीवन में भी बहुत सारे फर्क आए। तो देखिए, मुख्य द्वार की पूजन का कारण क्या है कि जो लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी और दरिद्रता, वो दोनों बहन हैं और दोनों बहन सुबह में भ्रमण के लिए निकलती हैं। और वो कैसे किसके घर जाती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो लक्ष्मी जी और दरिद्रता जब दोनों बहन भ्रमण करती हैं तो उनको एक घर दिखाई देता है लक्ष्मी जी को, जो घर बाहर से अच्छे से पूरा घर लिपा पोता था। घर के बाहर रंगोली बनी हुई थी, दीपक जल रहे थे, घर से सुगंध आ रही थी। तो लक्ष्मी जी अपनी बहन दरिद्रता से कहती हैं, बहन तू यहीं पे रुक, मैं अंदर जाती हूँ, देखती हूँ कि ये घर तेरे लायक है भी कि नहीं। तू ऐसे कैसे जाएगी अंदर, पहले मैं देख के आती हूँ कि ये घर कैसा है, तेरे लायक है कि नहीं है। लक्ष्मी जी उस घर के अंदर प्रवेश करती हैं, देखती हैं सभी लोग नहा धोकर पूजा पाठ कर रहे हैं। घर का वातावरण बहुत ही सुंदर सा दिख रहा था। लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न हुई और बाहर आई तो जो उनकी बहन थी दरिद्रता, वो अंदर प्रवेश करने लगी। तो लक्ष्मी जी उनको रोकते हुए बोली, बहन तू इस घर में प्रवेश मत कर, क्योंकि तू मुझसे वादा की थी कि जिस घर में मैं प्रवेश कर जाऊंगी वहाँ तू प्रवेश नहीं करेगी। तो उनकी बहन दरिद्रता को अपनी कही हुई बात याद आ गई और फिर दोनों बहन आगे बढ़ गए। जब वो आगे बढ़े तो एक घर आया जो बाहर से ही बहुत ही गंदा दिख रहा था। घर के मुख्य द्वार पर कूड़ा करकट पड़े हुए थे, कुत्ते लैट्रिन किए हुए थे और बहुत ही गंदी सी बदबू आ रही थी। लक्ष्मी जी अपनी बहन दरिद्रता से बोली कि बहन इस घर में तू जा, क्योंकि मैं तो उस घर में गई थी, अब तू देख के अंदर कि ये घर हम लोग के लायक है कि नहीं है। जब दरिद्रता अंदर प्रवेश करती हैं तो देखती हैं कि घर में जूठे बर्तन पड़े हैं, झाड़ू तक नहीं लगे हैं और घर के सभी लोग सो रहे हैं। दरिद्रता को देखकर बहुत गुस्सा आया और वो नाराज़ होकर ये कहते हुए उस घर से निकल गई कि जा, तेरे भाग्य हमेशा ऐसे ही सोए रहेंगे, तेरे जीवन में कभी कोई सुख समृद्धि नहीं आ सकती, तू ऐसे के ऐसे ही रहेगा। और वो बाहर आकर लक्ष्मी जी से कहती हैं, बहन ये घर तेरे लायक नहीं है, चल हम लोग आगे चलते हैं। तो इस तरीके से दोनों बहन सुबह में भ्रमण करती हैं। लेकिन जो बैसाख का महीना होता है उसमें लक्ष्मी जी विष्णु के साथ ही भ्रमण करती हैं, लेकिन जो और महीने होते हैं वो अपने बहन के साथ ही भ्रमण करती हैं। तो जो घर उनको अच्छे से लिपा पोता और साफ़ सुथरा नज़र आता है, लक्ष्मी माँ वहीं प्रवेश करती हैं। तो इसलिए अगर आप जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठें और उठने के साथ साथ ही अपने घर के मुख्य द्वार की साफ़ सफाई करें। हो सके संभव हो आपसे तो आप अपने मुख्य द्वार की पूजन करें। पूजन नहीं भी कर पाते हैं तो आप एक लोटे में जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आप मुख्य द्वार पे छिड़क दें। इससे भी आपके घर में लक्ष्मी जो है वो प्रसन्न रहती हैं, आपके घर में वास करती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर मेरी कोई भी बात अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए और अपना समय देने के लिए धन्यवाद।